यहाँ हिंदू जो बैठे हुए हैं ना, आधा से ज्यादा हिंदू है चादर और फादर पर। कुत्ता को लोग नहीं जानता है, रोड छाप कुत्ता को, पालतू कुत्ता को लोग जानता है। तो अभिव्यक्ति की आजादी है तो दिन भर माई बहन उसको लोग करे, तो आजादी हमको कहा जाएगा। अगर बीमारी है तो एमके स्टालिन को बेटा को लग जाएगा। अगर बिहार में वो होते तो वो बीमारी उनको दिखाते हैं। बिहार के जब एक शिक्षा मंत्री थे ना, वो भी वही बियादरी में से थे। 100 हिंदू अगर तलवार लेकर के निकल जाता ना, तो किसी का औकात नहीं था कि वहां से भगा देता। उनका जीभ जिस वचन से वो बोले हैं सनातन कीड़ा मकोड़ा है ना, वो जीभ खींच लिया जाता है यहाँ पे। अब सोचिए भाई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एनएसए लगा दिए थे बिहार के बेटे पे बिना किसी मुद्दे के, लेकिन जो पूरे सनातन को गाली दे रहा है, जो सनातन को मिटाने की बात कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ईसाई पे, क्रिश्चियन पे, मुसलमान पे बोल के दिखाइए और वहीं पे तुरंत गोली मार देगा जी आपको। तुरंत गर्दन काट के हटा देगा, फेंक देगा। अभी सोया हुआ है, धीरे धीरे जाग रहा है। आपको जलाया जाएगा मरने के बाद, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। मरे हुए मुर्दों की बात मत कीजिए, जो जिंदे हैं उनको बात कीजिए ना आप लोग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे सनातन धर्म पर बड़ा बयान दिए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने साफ कर दिया कि कोरोना जैसी बीमारियों से तुलना कर दी है सनातन धर्म की। हमारे साथ अभी हिंदू पुत्र संगठन के लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका इस पर क्या मानना है, क्या कहना है। सनातन धर्म की तुलना गंभीर बीमारियों से की जाए। ठीक है, अगर बीमारी है तो वो बीमारी उनको लग जाएगा। अगर बीमारी है तो एमके स्टालिन को बेटा को लग जाएगा। अगर बिहार में वो होते तो वो बीमारी उनको दिखाते हैं। उनका जीभ जिस वचन से वो बोले हैं सनातन कीड़ा मकोड़ा है ना, वो जीभ खींच लिया जाता है यहाँ पे। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में वैसे लोग भी नहीं हैं और वैसे लोग समझने वाले नहीं हैं सनातन को। ये लोग झाड़ के चलते हैं कि कुछ भी बोल दो सनातन पे चलेगा, ऐसा बोल के निकलते। अब सोचिए भाई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एनएसए लगा दिए थे बिहार के बेटे पे बिना किसी मुद्दे के, लेकिन जो पूरे सनातन को गाली दे रहा है, जो सनातन को मिटाने की बात कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर कार्रवाई होगा कब? वो कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो दिन भर माई बहन उसको लोग करे, तो आज़ादी हमको कहा जाएगा। तो ये तो गलत है। यही अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो तुम जाके मुस्लिम समुदाय के लोग के ऊपर बोल के दिखाओ, है तुम्हारे कुबत में मैं कुछ छीन ले, हम आजादी है तो छीन ले, कुछ नहीं करोगे ना, करेंगे। तो फिर आजादी के कहाँ से बात आ गया? वो तो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसका आंसर तो वही तो बोल रहे हैं कि छीन लेते हैं तुम्हारा माइक। वो कहते हैं तो भगवान हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? कुत्ता है वो। कुत्ता को लोग नहीं जानता है, रोड छाप कुत्ता को, पालतू कुत्ता को लोग जानता है। बिहार के जब एक शिक्षा मंत्री थे ना, वो भी वही बियादरी में से थे। उनको भी अपने आप को परिचय करवाना था बिहार के लोगों को, तो रामायण के बारे में उल्टा बोल दिए। तो जिनको अपने आप को परिचय करवाना रहता है ना, हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में, वो उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, क्योंकि उनकी सस्ती लोकप्रियता चाहिए। और हिंदू सहिष्णु है। अगर सहिष्णु नहीं रहता तो कश्मीर से जब हिंदू को भगाया गया था ना, उसमें से 100 हिंदू अगर तलवार लेकर के निकल जाता ना, तो किसी का औकात नहीं था कि वहां से भगा देता। ठीक ना, हिंदू सहिष्णु है इसीलिए लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना काम करेंगे। हम लोग को जो होगा हम लोग करेंगे। वैसे वैसे कुत्ता को हम लोग जवाब देना जानते हैं, जवाब दे रहे हैं। आगे कानूनी प्रक्रिया से भी जवाब देंगे। सत्ता में बैठे हैं, उनके पास पावर है, हम लोग के पास पावर नहीं है। प्रियता चाहिए तो आप सिख धर्म पे, ईसाई पे, क्रिश्चियन पे, मुसलमान पे बोल के दिखाइए और वहीं पे तुरंत गोली मार देगा जी आपको। समझ गए ना? तो आप में दे देगा, तुरंत गर्दन काट के हटा देगा, फेंक देगा। अभी सोया हुआ है, धीरे धीरे जाग रहा है और जिस दिन जाग जाएगा ना, नरेटिया कबार लेंगे यहीं से पकड़ के। समझ गए ना? जिंदा पकड़ कबार लेंगे। 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन और भी धर्म के, अन्य धर्म के लोग उस पर बात नहीं। हाँ बताते हैं, क्योंकि उन लोग जो धर्म है ना, वो दू को आएगा ना, दू के सामने आप नहीं बोल सकते, क्योंकि अपने धर्म के प्रति बहुत ऊपर है वो। और आप हिंदू होकर के नीचे दबे हुए हैं, 100 करोड़ होकर दबे हुए हैं। समझ गए ना? बस आप में यही एक कमी है। 100 करोड़ हैं, लेकिन कितने करोड़ हिंदू हैं जो सच में हिंदुत्व हैं, सच में अपने सनातन को मानते हैं? यहाँ हिंदू जो बैठे हुए हैं ना, आधा से ज्यादा हिंदू है चादर और फादर पर। मरे हुए मुर्दे पर हरा चादर बिछा दिए और ऊपर गुलदस्ता रख दिए और उसी को मान लिया हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति आपको गया जी में होगी, आपको जलाया जाएगा मरने के बाद, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन वैसे मानने वाले कितने हैं, इनकी बात कीजिए। मरे हुए मुर्दों की बात मत कीजिए, जो जिंदे हैं उनको बात कीजिए ना आप लोग। क्या करेंगे इस बयान जो आया है उसके आगे क्या करेंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे, लीगल कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक PIL हम लोग सबको ही डालेंगे। और जितने भी सनातनी भाई हैं वो भी PIL एक डाले, हम लोग यही चाहेंगे। और ये PIL हो करके उस पर NSA लगे, पूरे बिहार के लोग ये चाहते हैं। NSA लगे? बिल्कुल NSA लगे। अगर सनातनी को टारगेट किया है तो उस पर NSA लगना चाहिए। क्या लगता है कि वो सनातनियों को उग्र करने का प्रयास किया, और सनातनी अगर उग्र होंगे तो फिर तांडव मच जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। ये बात उसको पता है। अगर इस बात को अगर भारत सरकार अपने तत्वाधीन में नहीं लेकर के उस पर कार्रवाई करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये
मंत्री के बेटे पर इन्हें से लगना है। बिल्कुल लगना चाहिए। मंत्री का बेटा हुआ तो क्या हुआ, स्पेशल गोद से पैदा लिया है। किसी माँ ने ही ना उसको जन्म दिया है। मनीष कश्यप को किसी माँ ने ही ना जन्म दिया था, उस पर भी ना मतलब का से लगा ना, तो इस पे नहीं लगेगा। ऐसा काम किए थे, वीडियो फर्जी वीडियो क्या काम किए थे? कई गो को बोल दिया थे कि काट दिया, मार दिया, मियाँ ही कर दिया, हिंदू ही कर दिया, कई को बोले थे। नीतीश कुमार जी पोस्ट किया था तो कहे नहीं, इस पर कहे नहीं आने से लगा। ये भी तो पोस्ट किए थे, जहां अमर उजाला पत्रकार कोर्ट में प्रूफ किया है जी, आप लोग कोर्ट में प्रूफ किया है, मीडिया प्रूफ किया है, कौन प्रूफ किया है? तो 100 को कुत्ता साफ सब सवाल करने नहीं आता है, सब सवाल करो ना। हिंदुस्तान भी दिखाया, उस पर नहीं लगा। मनीष कश्यप, अरे मनीष कश्यप नॉर्मल फैमिली से था, लगा दिया। तुम पर भी कल लगा दिया जाएगा, तुम पर भी लगाया जाएगा। बिहार में रहना है तो ये चिटरपुटिया के जो अपने पत्नी को मार दिया, वो किसी को भी मार सकता है। तो क्या लगता है कि सरकार की दलाली करना, सरकार के दलाली, और बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, ये सच्चाई है। यहाँ दलाली करिएगा तभी चल पाइएगा, गुलाम बनिए यहाँ गुलाम। तुमको भी कमाना है नहीं बाइक लेकर के, तो करुआ तेले से लेकर के खड़ा रहना होगा आपको। और जैसी थोड़ा सा दिखेगा ना पचाक से मालिश करते रहिए करुआ तेल, तभी आप रहिएगा सही से बिहार में, नहीं तो रहने दिया जाएगा। देखिए साफ कर दिया। हिंदू पुत्र के लोग थे जो साफ कर रहे हैं कि सीधे सीधे PIL दर्ज किया जाएगा। तमाम जितने सनातनी हैं वो सभी उनके खिलाफ PIL दर्ज करेंगे। बहरहाल आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।